बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे जी। तो हमारा ग्रेड 9 न्यू सिलेबस क्लास 9th का न्यू सिलेबस का हम काम कर रहे थे। लास्ट लेक्चर्स में हमने चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.1 का 1 क्वेश्चन के सारे पार्ट्स हल किए हैं। ऑल जो है ना उसके जो है ना जूज हल किए हैं, ऑल पार्ट्स। तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, उसके हम सारे जूज हल करते हैं। तो उसमें कहता है कि अभी राइट विच ऑफ द फॉलोइंग, जो नीचे दिए गए हैं, ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। इसको अब हमने कैसे लिखना है? टेबुलर फॉर्म में लिखना है। मैंने आपको बताया था कि भी अगर वो टेबुलर फॉर्म में होगा तो हमने उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। जैसे ये पिछले हमने क्वेश्चंस किए थे, ये वाले, ये टेबुलर फॉर्म थी, जो ऐसे कीमतों की शक्ल में लिखा हो तो जो ऐसे लिखा जाता है ये सेट बिल्डर फॉर्म होती है। ये टेबुलर फॉर्म है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। अब ये उल्ट करना है, ये इसको ऐसे बनाना है। उसने इस तरह के क्वेश्चंस दिए हैं। ये आप देखें, एक्स वेयर एज एक्स इज अ मल्टीपल, यानी कि ज़रब है किसकी? 3 की। मल्टीपल 3 की है और वो कितने तक है? 35 तक है। मल्टीपल ऑफ 3 एंड वो एक्स लेस देन इक्वल टू 35। अब इक्वल भी आ गया है। अगर ये इक्वल ना होता तो फिर आपने 34 तक ज़रब के लिखने थे एलिमेंट। अगर 3 पे वो होते थे तो 33 आना था आखिरी एलिमेंट। ठीक है, अगर ये बराबर ना होता। अब चूंकि बराबर भी है तो फिर हम इसको भी शामिल करेंगे। अब क्या है जी हमारे पास? मल्टीपल ऑफ 3 है तो देखिए 3, 6, 9, 12, इसी तरह 3 का टेबल पढ़ते जाएं। 15, 18, 21, 23, 21, 24, 27, ये हमारे पास है ऐसे 30 और 33 और 35 तक आ जाएंगे। सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, सारे लिख दें, चांद लिख के आप आगे ऐसे डॉट लगा दें, समझ आ जाती है कि क्या कहना चाहता है। दूसरा है जी एक्स वेयर एज एक्स बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। एक्स बिलोंग करता है रियल में से। पहले मैं आपको रियल बता देता हूँ वो क्या होता है। सेट ऑफ रियल्स में आपके पास रैशनल नंबर्स होते हैं और इरेशनल्स, दोनों का यूनियन होता है। रैशनल्स क्या होते हैं? इनको नातक अदाद बोलते होते हैं। रैशनल्स को उर्दू में हम नातक अदाद बोलते होते हैं। रैशनल्स को हम नातक अदाद बोलते हैं। रियल को हम उर्दू में हकीकी अदाद बोलते हैं। रियल को हकीकी अदाद बोलते हैं। मैं इधर लिख देता हूँ, रियल को हकीकी अदाद बोलते हैं, क्यू को नातक अदाद बोलते हैं, क्यू बार को गैर नातक अदाद बोलते हैं। जो नातक अदाद होते हैं वो हमेशा हमारे पास बटे की शक्ल में लिखे जाते हैं। बटे की शक्ल में लिखे जाते हैं, पी बटा क्यू की शक्ल में, रेशो की शक्ल में लिखे जाते हैं। सिर्फ क्यू ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई चीज़ की कीमत के नीचे ज़ीरो आ जाए तो वो आंसर नहीं आएगा, वो अनडिफाइंड हो जाएगा। बाकी सारे हमारे पास अगर बटे में लिखे हुए हैं, ज़ीरो वो नहीं है नीचे, तो वो रैशनल नंबर है। उसके अलावा जितने हमारे पास जज़र की शक्ल में होंगे, स्क्वायर रूट की शक्ल में हो, चाहे वो बटे में ही क्यों ना लिखे हों, वो हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। उसको क्यू बार से लिखते होते हैं। ठीक है जी। जो भी हमारे पास बटे की शक्ल में हमें चाहे क्यों ना नज़र आ रहे हों, लेकिन वो जज़र के अंदर हों, अंडर रूट के अंदर हों, तो वो हमारे पास इर्रेशनल होंगे। अब जितने भी नंबर्स हैं वो रैशनल्स और इरेशनल्स बन जाते हैं, और उन सारों को इकट्ठा करते हैं तो रियल बन जाता है। तो अब हमने ये लेना है जो उसने सेट दिया हुआ है, वो हमने लिया। 1 को इधर लेके गए, हम देखते हैं आया कि वो रियल बनता है या नहीं बनता है। तो 1 इधर लेके माइनस का हो गया, फिर 2 है, 2 को इसके साथ ज़रब हो रहा तो इधर तकसीम कर दें, ये देख लें तकसीम हो गया। अब आप देखो तो हमारे पास एक वैल्यू p है, बटिया है, फिर दूसरी वैल्यू q है। मनफी का कोई इशू नहीं है। मैंने बस सिर्फ 2 चीज़ें आपको बताई हैं। एक ये कि जो बटे में हों, सिर्फ नीचे ज़ीरो ना हो, वो रैशनल्स हो जाएंगे। जो जज़र में हों, ठीक है जी, और ज़ीरो ना हो वो इरेशनल हो जाएंगे। इसको और इन सारों को इकट्ठा कर दो तो वो रियल बन जाएंगे। अब ये देखें बटे में लिखा गया है और इससे तल्लक रखता है, ये माइनस भी हो सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये बिलोंग टू हमारे पास रैशनल्स हैं। जब रैशनल्स हैं
तो रैशनल से छोटा सेट होता है रियल का, रैशनल छोटा सेट, ये छोटे सेट की अलामत होती है, वो रियल का है। तो इसका मतलब है ये एलिमेंट्स रियल में बिलोंग करते हैं। रियल तो बड़ा सेट है ना, इसके और इसके इकट्ठे होने से बनता है, तो ये तो इसके अंदर मौजूद है फिर। तो छोटा सेट जब मौजूद हो तो बड़ा सेट तो फिर जो है ना उसको अपने अंदर रखता ही है, तो इसलिए ये रियल्स के एलिमेंट्स हैं। तो एक्स वेर एज एक्स पी, पी कहते होते हैं प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स। मैं साथ साथ सारे एलिमेंट्स की बताता जा रहा हूँ, ये अपनी याद रखना है। ये प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो अपने अलावा किसी पे तकसीम ना हों। 7, 11, 13, 17, 19 और ऐसे 100, इन सारों को आप देख सकते हो, ये अपने अलावा किसी पे तकसीम नहीं होती है। या इसकी दूसरी डेफिनेशन ये होती है, जिसका जो है ना ज़ीरो डिवाइज़र या जिसका एलसीएम आपके पास हमेशा 1 आए, वो आपका जो है प्राइम नंबर कहलाता है। ज़ीरो डिवाइज़र्स प्राइम नंबर्स कहलाते हैं, या एलसीएम 1 आए वो प्राइम नंबर होते हैं, जो अपने अलावा कोई और ज़ीरो डिवाइज़र ना रखें, कोई और तकसीम कुनंदा ना रखें, तो वो हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं। इनको देख लो, कोई भी अपने, मसलन 5 सिर्फ अपने पे तकसीम होगा और किसी पे तकसीम नहीं होगा, 11 सिर्फ अपने पे तकसीम होगा और किसी पे तकसीम नहीं होगा। तो प्राइम नंबर्स आपने लेने हैं एंड एक्स लेस देन 12, 12 से छोटे छोटे प्राइम नंबर लेने हैं। तो देख लें, ये 11 है फिर 13 है, तो इतने इतने आपके प्राइम नंबर्स आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, एक्स वेयर एक्स इज द डिवाइजर्स ऑफ 128। 128 को तकसीम करने वाले आपने एलिमेंट्स ढूंढने हैं। 128 को तकसीम करने वाले एलिमेंट्स ढूंढने हैं, ये होता है तकसीम करने वाले, तकसीम कुनिंदा। 128 के तकसीम कुनिंदा कौन है? तो वो 1 भी करता है, 2 भी करता है, 4 भी करता है। आप करके देख लें, तकसीम कर देंगे। 8 भी करता है, 16 भी, 32 भी, 64 भी और 128 भी करता है। तो ये सारे इसके डिवाइजर्स हैं। आगे है एक्स वेयर एज एक्स इक्वल टू 2n। तो 2n है हमारे पास, इसको देखें n नेचुरल नंबर से है, ठीक है जी। n हमारा नेचुरल नंबर से है, तो जब नेचुरल नंबर से लिखना है तो यहाँ दो केसेस हैं। आपकी मर्ज़ी है कि भी अगर कीमत को के लिहाज से आपने नेचुरल्स बनाने हैं फिर भी ठीक है, बट अगर पावर के लिहाज से, चूँकि वैसे तो असल तो नौयत ये है पावर है, तो पावर के लिहाज से आप नेचुरल बनाएं तो फिर आप वो 1 से शुरू करेंगे, फिर ये एलिमेंट नहीं आएगा, ठीक है। बट वैसे असल असूल यही है, यहाँ से ये हल होने हैं, ठीक है। लेकिन अगर सम राइटर्स ऐसे भी लिख देते हैं कि भी इसको जो है ना वो इसको नेचुरल्स बनाना चाह रहे होते हैं, तो उस वजह से फिर आप ज़ीरो रखेंगे, वैसे ये नहीं आएगा। 2 की पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, क्योंकि हमने ये देखें तो नेचुरल ऊपर पड़ा हुआ है और वो नेचुरल 8 से छोटे छोटे लेने हैं, तो सिर्फ ये आएंगे, ये आपने नहीं लिखना है। मैंने आपको दोनों लिहाज से बता दिया। तो 2, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये 8 तक हैं, 8 से लेस है। अगर इधर ऐसे लामत होती तो फिर आपने 2 की 8 वाला भी लिखना था। अब चूंकि ये लामत नहीं है तो हमारे पास उससे नीचे 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 2 की 7 तक आएंगी। तो फिर 2 की 1 2 होता है, 2 की 2 4 होता है, 2 की 3 8 होता है, 2 की 4 16 होता है। करके देख लें, यानी कि उसको ना उतनी बार मल्टीप्लाई करना होता है। मसलन ये 2 की 5 है तो 2 को 5 दफ़ा ज़रब देनी है, 1 2 3 4 और ये 5। तो देख लें 2 4 8, 8 2 16, 16 2 32। ये देख लो 2 की 5 32 ही बना है, 6 64 बन जाएगा और 7 128। नेक्स्ट है हमारे पास एक्स वेयर एज एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर, कुदरती अदाद हैं और वो इस तरह की नौयत रखते हैं, एक्स जमा 4 बराबर 0। तो जी कुदरती अदाद मैंने आपको बताए हैं, फिर मैं लिख देता हूँ। ये स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 5 6 और इस तरह ये चलते हैं। इनके अलावा अगर कोई भी कीमत आई तो वो कुदरती अदाद नहीं होगी, वो किसी और सेट में जाएंगे, उनके अपने नाम हैं। अब हमने ये लिया एक्स जमा 4 बराबर 0, 4 को इधर ले आए
-4 हो गया। अब देखें तो नेचुरल नंबर्स तो हमारे पास ये हैं, यहाँ कहीं आपको -4 नज़र आ रहा है तो फिर ये नेचुरल में है। बट अगर ये नज़र इधर नहीं आ रहा, ये मैंने नीचे भी लिखे हुए हैं, अगर नज़र नहीं आ रहा तो फिर ये नेचुरल में नहीं है। अगर ये नेचुरल में मौजूद नहीं है -4, 4 ज़रूर है लेकिन उसके साथ माइनस भी आया, -4 मौजूद नहीं है, तो फिर ये सारा सेट जो दिया गया है ये खाली सेट लिखा जाएगा। ठीक है, x इज इक्वल टू -4 जो कि मौजूद नहीं है n के अंदर, तो हमारे पास इसको, ये वाली अलामत जो होती है इसको हम बिलोंग टू बोलते हैं। बिलोंग टू मुमकिन है या मौजूद है। अगर ये ऐसे लाइन आ जाए तो मौजूद नहीं है हो जाएगी। अगला सवाल भी ऐसे है कि एक्स वेयर एज एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर्स हैं एंड एक्स बराबर एक्स, तो सारी बात है सेम ही चीज़ है, तो फिर यहीं आपके पास आ जाने हैं एक्स बराबर एक्स पे। नेक्स्ट है जी हमारे पास एक्स वेयर एज एक्स बिलोंग टू इंटीजर्स एंड 3x + 1। इसको हम देखते हैं कि या इंटीजर्स बनते हैं कि नहीं बनते हैं। हमने ये वाली चीज़ ली, 1 को इधर लाए -1 हो गया, फिर 3 ज़रब हो रहा है तो इधर ला के तकसीम कर दें। अब देखें इंटीजर्स मैंने लिखे हैं, इंटीजर्स ये होते हैं, कहीं पे आपको 1/3 नज़र नहीं आ रहा है, 1/3 कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा, माइनस तो हैं लेकिन 1/3 मौजूद नहीं है। जब ऐसा चांस हो 1/3 वाला तो फिर ये इंटीजर्स नहीं है, तो इसका मतलब है ये सेट भी आपका खाली सेट आएगा। अब है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, राइट 2 प्रॉपर सबसेट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। कोई 2 प्रॉपर सबसेट लिखने हैं किसी भी फॉलोइंग सेट के। जी तो पहले आपको मैं प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन बताता हूँ, फिर आपको समझ आएगी प्रॉपर और इम्प्रॉपर की। ठीक है जी, प्रॉपर अगर सबसेट के अंदाज़ा हो जाएगा तो फिर आप आसानी से लिख लेंगे। प्रॉपर सबसेट क्या होता है, कहता है कि भाई अगर ए एक सबसेट हो बी का, ए एक सबसेट हो बी का, इससे मुराद ये सपोज मैंने ये सेट लिया बी, ठीक है, उसके एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हैं। फिर मैंने एक ए सेट लिया है, ए में मैंने लिया 2 3 और 4 एलिमेंट, एक एग्जांपल समझाने के लिए। तो अब देखो 2 3 4 ये पढ़े हैं, ऐसे ही है, ये ए बन गया है। अब वो कहता है कि ए बी का सबसेट हो और बी में कम अज कम, एटलीस्ट होता है कम अज कम, एक एलिमेंट ऐसा हो जो ए में मौजूद ना हो। बी में कम अज कम एक ऐसा एलिमेंट हो जो ए में मौजूद ना हो। अब देखो बी में तो अभी 1 भी पड़ा है, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, ये सारे एलिमेंट देख लें ए में मौजूद हमारे पास नहीं है। ए में तो हैं 2 3 4, बट वो सारे बी में मौजूद हैं, 1 5 6 7। तो बी के उसने कहा कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो ए में ना हो, तो फिर हम क्या कहेंगे, ए इज सेड टू बी प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ए मुकम्मल तौर पे बी में मौजूद है और बी उस सेट से बड़ा है। अब आसान सी लॉजिक में समझा दूं तो बी आपका एक बड़ा सेट होगा, ए आपका छोटा सेट होगा। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल से बता देता हूँ। मसलन मैंने ये ए सेट लिया 1 2 3 4 एंड 5, मैंने बी सेट लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, एक मिसाल है। तो जी अब आप देखें ए के सारे एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं, तो ए आपका प्रॉपर सबसेट हो जाएगा बी का, क्योंकि बी बड़ा सेट है उसमें ज़्यादा कीमतें हैं, ए छोटा सेट है उसमें कम कीमतें हैं, तो ए प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। अब दूसरे पे आ जाए इम्प्रॉपर में। अब इम्प्रॉपर में क्या होता है कि अगर कोई सेट ए बी में हो और ए और बी दोनों बराबर हो जाएं तो ए इसका इम्प्रॉपर सबसेट होगा फ्रॉम दिस डेफिनेशंस। ए और बी दोनों बराबर हो जाएं तो ये इम्प्रॉपर सबसेट होते हैं। अभी तो हमने कहा था ना कि ऐसा एलिमेंट्स हों जो इधर तो मौजूद हों लेकिन इनमें ये ज़्यादा हों, वो सारे अंदर आ जाएं, तो सारे हमारे पास अंदर आ रहे हैं। लेकिन दूसरा चांस ये हो कि ए भी हमारा उतना हो,
और बी भी हमारा उतना ही हो, 1 2 3 4 और 5। ठीक है जी। तो फिर ए बराबर है बी के, तो हम कहेंगे ए प्रॉपर सबसेट है बी का। ए प्रॉपर सबसेट है बी का। इसके नीचे लाइन भी लगाते होते हैं, उसके नीचे लाइन नहीं लगाते हैं। ठीक है जी। तो ये प्रॉपर बन जाएंगे, ये आपकी इम्प्रॉपर सेट बन जाएंगे जब एलिमेंट्स पूरे आ जाएं। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अब आपको अगर ये चीज़ समझ आ गई है तो क्वेश्चन आपके लिए मुश्किल रह ही नहीं जाएगा। अब जैसा कि ये देखें, ए बी सी है, ये ए बड़ा सेट है। अब हमने इसको नाम ए दे दिया। अब हमने पता क्या करना है, हमने बी कंटेन करना है ए के अंदर, यानी कि बी अब छोटा सेट हो हमारे पास। बी अब छोटा सेट हो, वो एक ले लो, दो ले लो। अब ए बड़ा सेट हो, ये वाला ए बी सी। तो आप देख लो, मैंने बी का खाली सेट भी बनाया, ए भी बनाया, बी भी बनाया, सी भी बनाया, ए भी बनाया, बी सी, ये इतने मैक्सिमम बन सकते थे। ये सारे चेक करें, बी के कोई भी एलिमेंट को ले लो वो इसमें मौजूद है, और ए फिर भी बड़ा है। ठीक है जी। तो हमारे पास डेफिनेशन में हमने ए को छोटा कहा हुआ था, बच्चों को कन्फ्यूजन रहनी है वो मैं डिफ्रेंशिएट करने लगा हूँ। डेफिनेशन में हमने ए को बड़ा छोटा सेट कहा हुआ था, बी को बड़ा कहा हुआ था, तो ए को बी के अंदर लाई किया है। अब चूँकि हमने इसको नाम ए का दे दिया है, ठीक है, तो वो हमारे पास आ जाएगा। तो ये ए अब आपका बड़ा सेट हो गया, बी अब आपके छोटे रहने चाहिए। अब बी को ए में लाई करवाना है। बट अगर आप उसी तरह डेफिनेशन से करने हैं तो फिर इसको बी का नाम दे देना, इसको ए का दे देना, फिर आपकी वही बात होगी कि ए कंटेन इन बी बन जाएगा। काम यही करना है, नाम जो मर्जी आप सेट्स को दे दें। तो ये उसने दो कहे थे, हमने ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 बना दिए हैं, कोई दो लिख सकते हैं। इसी तरह ये है, इसमें भी पहले खाली सेट आ जाएगा। खाली सेट को आप ऐसे भी लिखते होते हैं, ऐसे भी लिख लेते हैं, 0 लिख दें और 1 लिख दें। ये सारे एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद हैं, ये फिर भी बड़ा सेट है। ए इक्वल टू नेचुरल नंबर्स है, तो बी अब नेचुरल के कोई भी सेट जितने मर्जी बना लें, ए बड़ा सेट ही होगा, क्योंकि हमें पता है नेचुरल तो बहुत बड़ा सेट है। तो ये सारे इसके अंदर मौजूद हैं, 1 भी मौजूद है, 2 भी मौजूद है, 3 भी मौजूद है, और इस तरह ये सारे मौजूद हैं। ठीक है जी। ये मैंने प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन लिख दी, आपको समझा दी है। ये ए इक्वल टू जी है, ए इक्वल टू जी है, तो बी का जब हम बनाएंगे वो आप एम्प्टी सेट भी लिख सकते हैं ऐसे या ऐसे, नेचुरल नंबर्स भी। एक बात याद रखें, नेचुरल पहला सेट होता है, ये मौजूद होता है होल के अंदर, वो मौजूद होता है इंटीजर्स के अंदर। इसका मतलब है ये छोटा सेट है, ये उसका बड़ा सेट है, ये उसका बड़ा सेट है। क्योंकि नेचुरल में हमारे पास 1 2 3 ऐसे होती हैं, होल में हमारे पास 0 से शुरू होकर 1 2 3 होते हैं। आप देख लो ये सारे इसके अंदर मौजूद हैं। और जो इंटीजर्स होते हैं वो मैंने आपको बताया है, वो +1 +-2 और इस तरह ये सारे होते हैं। तो देख लो ये दोनों इसके अंदर मौजूद हैं। तो ये इसका छोटा सेट है, ये इसका छोटा सेट है। तो देख लो मैंने आसान सा बता दिया, नेचुरल और होल आप सारे लिख लो। तो बी कंटेन कर रहे हैं सारे एलिमेंट ए के अंदर, तो इसका मतलब है कि एन भी कंटेन कर रहा है जेड में, डब्ल्यू भी कंटेन कर रहा है, ये देख लें जेड के अंदर, एन भी इसके अंदर है। तो ये सारे सब प्रॉपर सबसेट है। क्यू है हमारे पास, उसको ए का नाम दे दिया, ए बराबर क्यू। तो क्यू अब इसी तरह ये जैसे एन बिलोंग कर रहा है डब्ल्यू में, डब्ल्यू बिलोंग कर रहा है हमारे पास इंटीजर्स में, इसी तरह इंटीजर्स के आगे ये मैंने सारे लिखे हैं कि क्यू जो है ना इन सब से बड़ा है। इसमें खाली सेट भी होता है, नेचुरल भी मौजूद होता है, इसमें होल भी मौजूद होता है, इवन नंबर्स भी मौजूद होते हैं, ऑड भी होते हैं, प्राइम भी होते हैं, और इंटीजर्स भी होते हैं। जो मैंने क्यू का आपको बताया है ये होता है आपके पी बटा क्यू की शक्ल में हो, और क्यू पी और क्यू जो हैं वो इंटीजर्स से तल्लक रखें, यानी कि जमा मनफी कोई भी हो सकते हैं, और सिर्फ क्यू ज़ीरो ना हो तो आपके हैं। तो ये सारे आप देखें सेट्स के अंदर, इतने सेट्स के अंदर सारा क्यू की कीमतें समा जाती हैं। तो ये सारे छोटे सेट्स हैं, ये सारे सब सेट हैं क्यू के। तो आप इनमें से कोई दो भी लिख सकते हो, मैंने सारे आपको लिख के दिखा दिए। ए इक्वल टू रियल नंबर सेम ऐसे ही है, रियल इन सारे सेट्स का बाप है, रियल इन सारे सेट्स का बाप है। रियल में नेचुरल भी आते हैं, होल भी, इंटीजर्स भी, इवन भी, ऑड भी, प्राइम भी, रैशनल्स भी, इरेशनल्स भी। क्योंकि रियल मैंने पीछे भी बताया है वो बराबर होता है रैशनल्स यूनियन
इर्रेशनल्स का। तो अगर रैशनल हो तो अभी मैं बता के आ रहा हूँ ये सारी कीमतें मौजूद हैं, तो उसके अलावा इर्रेशनल है वो भी साथ अटैच कर दो तो रियल बन जाएगा। तो रियल एक बड़ा सेट होता है, ये सारे इसके सबसेट हैं और प्रॉपर सबसेट हैं। नेक्स्ट वन है जी, हमारे पास दो क्वेश्चन हैं। एक्स वेयर हैज एक्स बिलोंग टू क्यू एंड ज़ीरो से ये है, मतलब ज़ीरो और दो भी शामिल है। तो उसमें आप एक लिख दो, हाफ लिख दो, 1/3 लिख दो, 1/4 लिख दो, 1/5 लिख दो, 1/9 लिख दो, वो सारे दो से छोटे छोटे ही आएंगे। जितने मर्जी आप लिख सकते हैं, वो रैशनल्स नंबर्स में से होने चाहिए। रैशनल्स आपको पता है पी बाय क्यों होंगे, तो ये देख लो सारे दो से पहले पहले तक जिसका आंसर दो ना बने बाकी सारे आपके रैशनल जो मर्जी लिख दो। तो क्वेश्चन नंबर 4 है जी, इस देर एनी सेट, कोई ऐसा सेट है जिसका प्रॉपर सबसेट ना हो, नो प्रॉपर सबसेट, जिसका प्रॉपर सबसेट मौजूद ना हो, अगर है तो उसका नाम बताएं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, शॉर्ट क्वेश्चन में इसने आपके एग्ज़ाम में आना ही आना है, आप देख लीजिएगा जी। ऐसा सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं है। अब देखो जिसका कोई बनना ही नहीं है सेट, वो सिर्फ एक खाली सेट ही होगा, किसके आप कुछ भी नहीं बना सकते हैं सिवाय जो है वो अपने की। तो खाली सेट ही एक ऐसा सेट है जिसके कोई भी प्रॉपर सबसेट मौजूद नहीं है। ठीक है जी, ये थे आपके क्वेश्चंस, उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे। मिलते हैं हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में। अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा जी, और रिक्वेस्ट है आप सबसे ये कि काइंडली दोस्तों से शेयर कीजिए, लिंक को भी शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।